हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इससे अगर आप अपनी बुक के क्वेश्चन उठाओगे सारे, जो एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है, सारे पार्ट आप इसका यूज करके कर लोगे। ठीक है, कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में सीखना। कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, आपको क्यूबिक को फैक्टराइज करना, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो अब तक आपको क्यूबिक को फैक्टराइज करना कभी सीखा ही नहीं है। ठीक है जी, तो सर कोई मेथड तो बुक वाले ने दिया होगा, बिल्कुल दिया है, लेकिन डायरेक्ट क्यूबिक का नहीं दिया। मतलब ये है कि हम क्यूबिक को ब्रेक करेंगे क्वाड्रेटिक में। कैसे बताऊंगा अभी। फिर उस क्वाड्रेटिक का कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अच्छा, मतलब वो वाला मेथड यूज होने वाला है। यानी कि आपको जो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना बताया, आपको उसी तरीके से सोल्व करना है। क्यूबिक को बस एक छोटा सा काम करना है, वो तुरंत क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको किस में करना है, क्वाड्रेटिक का कर देना है। ठीक है, कैसे। अब इसमें 2 टाइप क्वेश्चन कैसे हैं, तो आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले इस पर ध्यान दो। अगर मैं आपको बोलूँ 9693 इसको फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टर निकालो, तो आप ऐसे करते हो ना। फिर आप ढूंढते हो यार ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो, किससे डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं आपको हिंट दे दूं एक, क्या कि यार 3 से डिवाइड हो रहा है, तो अच्छा बोले नंबर 3 से हो रहा है, ठीक है, एक चीज पता लग गई ना हमें, अब हम तोड़ देंगे। तो आप उस 3 से डिवाइड करते हो इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा। फिर ये किससे डिवाइड हो रहा है, अब आपको फिर हिंट दे दूं, क्या कि यार 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। फिर किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है कि अगर आपको पता लग जाए कि एक चीज़ क्या है जिससे कि सबसे पहले डिवाइड होगा, अगर वो पता लगते ही आप आगे के निकाल सकते हो ना। अगर एक चीज़ पता लग जाए तो बस यही कंसेप्ट यहाँ काम आने वाला है। कैसे, आपको इस क्यूबिक को फैक्टराइज करना है और बोल दिया, और आपको पता है क्यूबिक के कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर निकलते हैं। अब तक आपने किया होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, लास्ट में 2 फैक्टर निकल के आते हैं हर बार ऐसा क्वाड्रेटिक को। ठीक है, तो क्यूबिक में कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। अब उन 3 फैक्टर में से हमें निकालना तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, उन 3 में से कोई एक फैक्टर ये है, बाकी 2 निकालो। जैसे मैं आपको बोल दिया कि 693 के इतने फैक्टर है, जितने भी हैं उनमें से एक ये है, तो आपने क्या करा, 693 को 3 से डिवाइड करा और आपको कुछ छोटा नंबर मिला। अब इसके फैक्टर करना आपको इजी लगा, ठीक है। या फिर मैं अगर आपको क्वेश्चन इतना ही देता कि भाई 231 इसके फैक्टर निकालो, तो आप कहते इसके समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो मैंने बोला इसका एक फैक्टर 11 है, तो आपने 11 से इसको डिवाइड किया, आपको छोटा नंबर मिला और आप तुरंत निकाल दिया। समझ रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो कि 231 को फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, अगर इसका एक फैक्टर ये है, अगर इसका एक फैक्टर 11 है। इसलिए मैथ्स में एक सिंपल चीज़ होती है बेटा, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे कैसा, चाहे बड़ा नंबर हो, आप उसको छोटे नंबर मानकर प्रैक्टिकली सोच के देखो उस चीज़ को, आप समझ में आ जाएगा। तो मतलब आपको प्रोसेस क्या समझ में आया कि अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है और उसका एक फैक्टर ये पता है, तो इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, छोटा नंबर मिला, उसके फैक्टर हमें निकालना आते हैं। यानी कि अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना, उसका एक फैक्टर ये है, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, तो जो आंसर आएगा, इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा, उसको फैक्टर कर दूं। तो आप लिख सकते हो ना कि 231 के सारे फैक्टर क्या है, एक जो गिवन था वो तो है ही, उसके बाद में 3 और 7 और निकल गया। अगर तीनों को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो ना भाई 231 के 3 फैक्टर है। तो ऐसे आप क्या करोगे, क्यूबिक का एक फैक्टर जो होगा इसके, तो एक फैक्टर तो यही होगा 3x + 10, और बाकी 2 फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, 3 फैक्टर आ गए। रिलेट कर पा रहे दोनों चीज़ों को, अगर आप रिलेट कर पा रहे दोनों चीज़ों को तो कोई समस्या नहीं होगी। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जो फैक्टर पता होता है वो पूरी तरीके से डिवाइड करता है, क्योंकि तो आपको पता है फैक्टर जो होता है उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो जब वो पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, तो बाकी फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करो, छोटा नंबर लेके आओ। हमें नहीं आता क्यों भी खेलना, ठीक है जी, मतलब हमें डिवाइड करना होगा। तो अब क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, गिवन दैट, लिख लो इस चीज़ को, सब्जेक्टिव में करना पड़ेगा, गिवन दैट, और इसको सबसे पहले px मान लेना, सबसे पहले मान लेना px = दिस पूरा, गिवन दैट 3x + 10 is a factor of px। क्यों माना px हमने पहले, ताकि अब हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो गिवन है हमें कि इसका फैक्टर है, सो टू फाइंड अदर फैक्टर्स वी नीड टू, बेटा लिखना पड़ता है एग्जाम में, वी नीड टू डिवाइड px बाई, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो पहले समझा तो दो आप वो कर क्यों रहे हो। तो आपने समझा दिया क्या कि हमें गिवन है
कि इसका फैक्टर है, सो वी नीड टू डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड। समझ गए इस बात को? चलो जी, यहाँ तक समझ में अगर आपको आ गया तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात समझ में आई ना, हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको मैथमेटिकली नंबर लेकर, ठीक है, नंबर्स लेकर उसमें आपको समझा दिया कि हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। जब हमें एक चीज़ पता लग गई तो उसका यूज़ करो। इसका मतलब मुझे 9x³ माइनस 27x² माइनस 100x प्लस 300 को इस 3x प्लस 10 से डिवाइड करना है। बिल्कुल डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन काम आएगा, इसलिए सिखाया गया था आपको पहले वो। ठीक है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। सिर्फ पहली टर्म पे ध्यान दो, दे दो ध्यान, क्या दिक्कत आ रही है। दिस इज 9x³ 9x³ को 3x से डिवाइड करो, 3 से 3 कटेगा, 3 टाइम आएगा, x³ को x से किया तो x² आएगा। इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे करोगे तो ऑब्वियसली यही आएगा, 9x³ आना ही है। इससे करोगे तो 10 3 से 30x², इसके नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि x² वाली टर्म है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते थे, साइन चेंज हो गए इसके, माइनस 27 माइनस 30 माइनस का 57x² और माइनस का 100x प्लस का 300। ठीक है जी, तो जब ये हो गया तो अब आप करो इसको, तो आप 57 को इससे करोगे 3 से 19 आएगा और माइनस का, ये माइनस है, माइनस का 19 और x आएगा। ठीक है, अब वापस मल्टीप्लाई करो, 19 3 जा 57 माइनस का और x² और इसको इससे करो 190 माइनस का 190x, बस। तो क्या हो जाएगा आपका इस चीज़ को करने पे? सही किया है ना, बिल्कुल सही किया। ये प्लस बनेगा, ये प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करने पर, कैंसिल आउट होना ही है। माइनस 100 प्लस 190 तो माइनस का 10 बच गया, प्लस का 300, बिल्कुल सही है। माइनस का 10x, सही जा रहे हैं ना भाई, माइनस का अरे क्या कर दिया मैंने, प्लस का, मैं 90 देख लिया, इसको 190 है, ये 90 देख लिया मैंने गलती से, तो ये हो जाएगा 190 माइनस 100 इज 90। ठीक है, प्लस का 90 बच गया। अब इस प्लस 90 को इससे डिवाइड करो, 30 टाइम जाएगा, 30 3 जा 90x, 30 10 जा 300। तो कहीं कुछ अजीब सा लगे ना, एक बार दोबारा देख लिया करो। कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 बचना ही था। क्यों बचना था? क्योंकि फैक्टर था, ये पता था हमें फैक्टर है, फैक्टर से रिमाइंडर 0 बचता है। यानी कि आप लिख सकते हो ना इस चीज़ को, जैसे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे 16 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपका 2 8 जा 16, यानी बाद में मैं 16 को 2 × 8 लिख के दिखा सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ सर दिखा सकते हो। इसका मतलब जब इसको इससे डिवाइड किया आंसर ये आया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा डिविडेंड के, बिल्कुल होगा। तो मतलब हमें यहाँ से एक बात समझ में आई, लिख लो इस चीज़ को, नोट कर लो पॉज करके। इससे हमें एक बात समझ में आ गई। कौन सी बात? बड़े काम की बात है। बात क्या है कि जो 9x³ माइनस का 27x² माइनस 100x प्लस 300 है, इसकी वैल्यू है एक तो ये और एक ये, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोला होता 16 के फैक्टर करो, जिसका एक फैक्टर 2 है, तो आप लिखते 2 × 8, तो क्या बात सही लिखी है आपने कि 16 को मैंने पूरा फैक्टर कर दिया? नहीं, 8 फर्दर ब्रेक हो सकता है ना, तो करो ना उस चीज़ को। तो आपने इसको लिखा, इस पूरे को ऐसे लिखा, ये तो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, लीनियर से छोटा क्या करोगे। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, क्या इसके फैक्टराइजेशन और हो सकते हैं फर्दर, जैसे 8 के और हो सकते हैं, ठीक है, इसके हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 3x² माइनस का 19x प्लस 30 के फैक्टर करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा लो, 30 3 जा 90, 90 का क्या बनेगा, माइनस का 9x माइनस का 10x, 90 बन गया, प्लस का 30। ठीक है, यहाँ से 3x कॉमन लो तो x माइनस 3, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दी, माइनस का 10 कॉमन लो तो x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, x माइनस 3 और ये बन गया आपका 3x माइनस 10। क्या आपने इस क्वाड्रेटिक के 2 टुकड़े कर दिए? हाँ जी, लीनियर 2 टुकड़े कर दिए हमने इसके। तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को फर्दर, ये तो क्यूबिक को आपने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एक तो दे रखा था, उस एक का यूज़ करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वाड्रेटिक मिलता है, हमेशा क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, उसके 2 टुकड़े मिले, x माइनस 3
और एक 3x माइनस 10, ये फाइनल कंक्लूजन लिख देना। तो इसके 3 टुकड़े ये हो गए, तो आपने इसको फैक्टराइज करके अदर 2 फैक्टर पूछे तो ये वाले हो गए। समझ गए? कोई समस्या? अगर आप नंबर से रिलेट करोगे तो आपको इसका प्रोसीजर याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन डायरेक्ट करोगे तो रट्टे मारोगे कि यार क्यूबिक होता है, एक वैल्यू पता होती है, डिवाइड करते हैं। समझो ना उस चीज़ को यार, जब फैक्टर है तो ऑब्वियसली डिवाइड ही करोगे। अब सेकंड क्वेश्चन भाई इसका थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन। क्या यहाँ तो आपको एक हेल्प कर रखी थी। क्या हेल्प कर रखी थी? ये हेल्प कर रखी थी आपको इसकी, एक सेकंड, गिवन अ फैक्टर फैक्टराइज 9x³ माइनस 20। अरे मैंने सेम क्वेश्चन उठा लिए दोनों। ओके, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मिनट रुको, आपकी बुक से ही एक क्वेश्चन डाल लेते हैं, ठीक है ना? आपकी बुक से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो यार, एनसीईआरटी का सोच नहीं रहा था मैं, लेकिन ले लेते हैं बुक का क्वेश्चन। मैं ध्यान नहीं दिया, दोनों क्वेश्चन सेम ले लिए। आपको फैक्टराइज करना है x³ माइनस का 2x² माइनस x प्लस 2। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, 5th का फर्स्ट पार्ट। सिर्फ इतना बोल दिया फैक्टराइज करो। यहाँ तो हेल्प दे रखी है, तो कोई हेल्प भी नहीं दे रहा, ठीक है? तो जब हेल्प नहीं दे रहा तो अब तो तुम्हें तैयार कर दिया है यार, खुद से हेल्प करो खुद की। क्या हेल्प करे सर? आपको क्या करना है, इसके 3 टुकड़े करने हैं। जैसे फैक्टराइजेशन के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने होते हैं, जो मैंने आपको नंबर दिया था 231, ठीक है? इसका आपको 3 टुकड़े करने थे। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आप एक टुकड़ा दिखा सकते थे ना कि यार 3 2 + 5 + 1 6, 3 से डिवाइड हो, आप एक टुकड़ा 3 निकाल सकते थे। तो ये टुकड़ा आपको सोचना है कि कैसे ब्रेक करें। तो इसको भी सोचो यार, ये इसका एक फैक्टर कैसे निकालें, क्योंकि अगर इसका एक फैक्टर पता लग गया तो उससे डिवाइड करके इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। प्रोसेस पे ध्यान देना। एक अगर आपको फैक्टर पता लगा, डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो एक फैक्टर कैसे पता लगाओगे? तो फैक्टर के पास पूछने गए, यार फैक्टर तू बता तू कैसे निकलता है? बोले फैक्टर वो होता है, याद करो प्रोसेस को, कि फैक्टर वो था, जैसे अगर मैं बोलूँ किसी को कि x - 1 फैक्टर है किसी का, तो आप जब इसको 0 रखते थे, इक्वल x की वैल्यू 1 रखते थे, उस x की वैल्यू को 1 रखने पर जो P1 निकलता था वो 0 बन जाता था। याद आ रहा है कुछ? अगर आपको बोला जाए कि किसी चीज़ को x - 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मतलब इसका फैक्टर है। रिमाइंडर 0 तो हम ऐसे भी चेक करते थे, इसके इक्वल टू में 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू निकली, उसको जो px रखा हुआ है अंदर, x³ या जो भी रखा हुआ है, उसमें जब डालोगे तो 0 बनाता था, नहीं बनाता था? अच्छा, मतलब मुझे वैल्यू रख के देखनी है कि कौन वैल्यू इसको 0 बना पा रही है। अगर x = 1 ने, ध्यान से सुनना, अगर x = 1 ने इसको 0 बनाया, तो x = 1 ने 0 बनाया है, तो 1 को इधर लेके आ जाओ, तो x - 1 उसका एक फैक्टर होगा। अगर x = 2 रखने पर अगर 0 बन रहा है, ठीक है, तो 2 को इधर लेके आओ, फैक्टर थोड़ा ना ऐसा दिखता है x = 2, तो x + 2 इधर आएगा तो माइनस कर दो, तो x - 2 एक फैक्टर होगा। हम उल्टा प्रोसेस चल रहे हैं कि अगर x - 1 फैक्टर होता था तो हम x - 1 के इक्वल टू में 0 पुट करके x की वैल्यू 1 निकालते थे कि नहीं निकालते थे? हाँ। तो अगर मैं आपको x = 1 दे दूं तो 1 को आप इधर ले जा सकते हो ना, तो x - 1 उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? ये वाला समझ रहे हो? तो उल्टा प्रोसेस पे ध्यान दो। अच्छा, मतलब हमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, ट्राई करके रखना पड़ेगा कि किसकी वजह से ये 0 बन रहा है। हो सकता है x = 1 रखने पर 0 बन जाए, तो x = 1 रखने पर 0, तो x - 1 फैक्टर होगा। x = 2 रखने पे 0, तो x - 2 फैक्टर होगा। हो सकता है कि x = -1 रखने पे 0 बने, हो सकता है, तो -1 को इधर लेके आओ, तो x + 1 एक फैक्टर होगा। ये बात समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हैं फैक्टर वाली चीज़ों को? बस ठीक है। तो आपको सोचना है इसके बारे में। तो आपको सोचना, आपने कहा कि लेट पुट x = 1, इसको px मान लो, तो x = 1 रखा, तो p1 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर, ये रख के देखना पड़ेगा। रफ वर्क नहीं है ये प्रोसेस है, ठीक है? रफ वर्क कुछ नहीं है इसके अंदर। माइनस का 1 प्लस का 2, 1 - 2 - 1 + 2, -1 से -1 -2 से -2, 0 बना कि नहीं बना? यार x = 1 ने इसको 0 बना दिया, सो इसको उठा के इधर लेके आओ, सो x - 1 इज़ अ फैक्टर। मतलब आपने इसके 3 फैक्टर में से एक फैक्टर पता कर लिया। और जब आपको एक फैक्टर पता लगे तो प्रीवियस क्वेश्चन का प्रोसेस पर ध्यान देना, थोड़ा जल्दी करेंगे उस चीज़ को। प्रीवियस क्वेश्चन का प्रोसेस को दोबारा ले जाओ, क्या? तो इसको नोट कर लो एक बार। तो x - 1 इसका एक फैक्टर है, बिल्कुल x - 1 एक इसका फैक्टर है। तो यहाँ तक लेके, तो अब आपको अगला फैक्टर कैसे निकालोगे? अरे सर अभी तो किया था, इतने समझते हो काम को कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसको x - 1 से डिवाइड करो, x² टाइम जाएगा, तो दिस विल बी x³ माइनस का x²।
-2 + 1 इज -1, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 2, इसको इससे डिवाइड कर, माइनस के एक्स टाइम जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस लेगा तो ये प्लस बनेगा, माइनस बनेगा तो माइनस का 2x प्लस 2, माइनस 2x एक्स से डिवाइड कर, माइनस के 2 टाइम माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई कर, माइनस का 2x और प्लस का 2, ये प्लस है माइनस कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 आना ही आना था क्योंकि ऑब्वियसली फैक्टर है, ये फैक्टर है। आंसर क्या निकला ये, यानी कि इसकी वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी, यही मैंने आपको बताया था, बिल्कुल मिलेगी। तो आप लिख सकते हो कि जो क्यूबिक है किसके इक्वल है, एक तो x - 1 के और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के। अब इसके फर्दर ब्रेक करो यार, बनता है इसको तो, -2 कैसे आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2, कर दिया हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, -2x प्लस एक्स मिलकर -x रहेगा, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x - 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लो x - 2। अब ये मत करना सर ये कैसे हो रहा है, मैं बिल्कुल प्रोसेस ऐसे लेके चल रहा हूँ कि यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो ये पढ़ के तरीके से तो आपकी इस पर कमांड होगी, ठीक है। तो जिस टॉपिक को समझाया जाए आप सिर्फ उसी में अज्ञान बने रहो, जो टॉपिक होने वाला है तो ही सही है, पुरानी चीज़ों का जानकार आपको होना पड़ेगा। तो एक तो x - 1 था और 2 टुकड़े हमने और कर दिए, तो इसके 3 फैक्टर निकल के आए। तो आई होप सो आपको कोई समस्या नहीं होगी, या आप आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।